हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम जानेंगे हमारे जेईई मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। क्या होता है जेईई मेंस, इसे बच्चे क्यों देते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, कौन सी एजेंसी से कंडक्ट कराती है, कितने मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जेईई मेंस क्या होता है। जेईई मेंस होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये हमारा होता है हमारे एक सरकारी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जो कि हमारे सरकारी कॉलेज होती है ट्रिपल IITs NITs। मेनली ये होता है अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल है, उस पर हम बात करेंगे क्या परसेंटाइल होती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं है, उसके रिगार्डिंग नहीं है किसी NIT और ट्रिपल IITs के, तो आपको एक सरकारी अच्छा कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो जानते हैं जेईई मेंस का क्या फॉर्मेट होता है, क्या पैटर्न होता है, कब इसे बच्चे दे सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो, इसकी जो सबसे पहला है क्राइटेरिया जो होता है एज का आपकी होनी चाहिए 17.5 से लेके 25 ईयर्स तक। ठीक है ना, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं हमारे क्वालिफिकेशन इसमें आपको क्या होना चाहिए, 10+2 में आपके पी स्ट्रीम, उसमें 75 जो हमारी OBC होती है, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए, और 65% हमारी चाहिए ST और SC कैटेगरी की। ठीक है, जो कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसका। इसका जो मोड होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। ठीक है, इसमें सेक्शन क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सेक्शन होते हैं। सभी सेक्शंस के या सभी सब्जेक्ट के आप कह सकते हैं आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके में से आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, MCQ टाइप, और 10 होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है। आपका अगर करेक्ट है क्वेश्चन तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आपका गलत है क्वेश्चन तो आपको -1 होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हो उसके 0 है। ठीक है, उसका आपको कोई ना तो नंबर मिलेंगे और ना कोई आपको कट देंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो, मेन जो हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसी के सिलेबस है, उसी के ही टॉपिक्स है। जो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स में अगर आपको देखो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, जो कि हमारे मेन टॉपिक होते हैं। हालांकि जो हमारा जेईई मेंस का सिलेबस कवर होता है वो 11th और 12th के सिलेबस को कंबाइन करके ही होता है। ठीक है, उसका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें हमारा केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों से ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हम मैथ्स में देखें तो स्पेसिफिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। ठीक है, और तो स्टूडेंट देखते हैं जो कि हमारा, अगर आपको फिजिक्स में आपको अच्छी कमांड करनी है जेईई मेंस के लिए, तो आपको कौन कौन सी ग्रुप प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी जो आपको एक एडवाइस है, ये हमारा NCERT एक काफ़ी अच्छी बुक होती है, बच्चे उसे नहीं करते काफ़ी, बट अगर आप NCERT कर लेते हो तो उससे आपके अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और उसमें काफ़ी अच्छे टाइप की क्वेश्चन भी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा और एडवाइस दूंगा आपको कि आपको NCERT तो करनी चाहिए। और कुछ डेडिकेटेड बुक्स हैं जेईई मेंस के लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि वॉल्यूम 1 होता है हमारे क्लास 11th पर बेस्ड और वॉल्यूम 2 होता है क्लास 12th पर बेस्ड। ठीक है ना, और जो हमारे ऑथर है इसके है HC वर्मा सर, जो कि बहुत अच्छे ऑथर हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी बुक है, सभी जितने भी आपके टॉपर होंगे जेईई मेंस के, उन्होंने सबने कह रखा है कि HC वर्मा आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, HC वर्मा इनफ है आपके जेईई मेंस के लिए। ठीक है, ये एडवांस के लिए तो मैं नहीं कह सकता, उसमें तो थोड़े और डीप के लिए आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप अच्छे तरीके से सिर्फ HC वर्मा भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छी रैंक आ जाएगी, आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे फिजिक्स के सेक्शन में। अगर आप HC वर्मा को नहीं करना चाहते, दूसरी बुक प्रेफर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ जो हमारे DC पांडे सर हैं उनकी आप ले सकते हो, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑप्टिक्स मॉडर्न और थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, IE इरोडोव, जो कि हमारे रशियन क्या है ऑथर है, बहुत अच्छी बुक है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इससे आप जेईई एडवांस को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप ले सकते हैं हमारे फ्रीडम और यंग, जो हमारे ऑथर है उन्होंने लिखी है। ठीक है, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन चाहिए, एडवांस में भी आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, तो आप क्या करोगे, हमारा SS क्रोटोव जो है हमारे रशियन ऑथर है, वो भी एक,
प्रोग्रेस इन फिजिक्स, ठीक है, वो आप, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा जो हमारे केमिस्ट्री है जो कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि तीनों का जो वेटेज होता है हमारा इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारी केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आप देखो, केमिस्ट्री में तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी ये तो टॉपर्स का कहना है कि आपको एनसीईआरटी अगर आपने कर ली तो आपकी जेईई मेंस में रैंक, अच्छी रैंक, टॉप लेवल की रैंक, अंडर टॉप 100, अंडर टॉप आपको प्लेस मिल जाएगी। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। जेईई मेंस, बोर्ड्स, जो भी आपको अपना टारगेट है, आपको एनसीईआरटी आप फिजिक्स में छोड़ दो, मैथमेटिक्स में छोड़ दो, बट आपको जो अपना केमिस्ट्री की तैयारी करनी है उसमें आपको एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स होती है उनको कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन बेसिक होती है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होती है। आर सी मुखर्जी की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। ये जेईई मेंस के लिए ही बुक है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सेकेंड आप ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए आप ओपी टंडन सर की बुक प्रेफर कर सकते हो, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पी बहादुर, बहुत ही अच्छी बुक है। टॉपर्स की रिकमेंडेड बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी ऐसी बुक नहीं है मैंने कहीं भी ऐसे ही उठा ली, ये सभी टॉपर्स की रिकमेंडेड बुक है, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लिप डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छी और डीप आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए केमिस्ट्री में, तो आप क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि जेडी ली सर की एक बुक है, फॉरेन ऑथर है, ठीक है, ये जो डब्ल्यू एटकिंस की आप ले सकते हैं। और जो कि हमारी सबसे बाद में ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि मैंने तीनों बता दी, इनऑर्गेनिक के लिए जेडी सर की, जेडी ली सर की, और फिजिकल के लिए मैंने बता दिया आपको पीडब्ल्यू एटकिंस की, और अब मैं बता रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको करनी है तो मॉरिसन एंड बॉयल्ड की, ठीक है ना। ये आपको क्या है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री की सारी बुक बता दी। आप मैं लास्ट तो हम देखते हैं कि अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन डायरेक्ट किसी भी एग्जैक्ट सब्जेक्ट से, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे बोर्ड्स में आप देखते होंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती क्वेश्चन में। जेईई मेंस में कभी भी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से या किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट्स की जो हमारा इंटीग्रेशन के बाद ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगर आपको आज अपना अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में, तो आपको स्पेसिफिक ऑथर्स की स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बुक कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि ऐसे होती है। अगर आपको बहुत अच्छी लेवल की एक बेसिक आपको शुरुआत करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा, ठीक है, जो कि आर डी शर्मा एक बहुत अच्छे ऑथर है, हमारे इंडियन ऑथर है, ठीक है। आप उसकी सब्जेक्टिव मत लेना, क्योंकि वो कंसिडर करी जाती है बोर्ड्स के लिए। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा आपको परफॉर्म करना है तो आप सब्जेक्टिव्स के लिए ले सकते हैं। अगर आपको जेईई मेंस के बेसिक नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छा या मीडियम परफॉर्मेंस करनी है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग्स है बेसिक में, बेसिक्स कंसेप्ट की आपको सभी चैप्टर्स की, और आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा सर कर लेते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी रैंक आपकी सिक्योर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं आप मैथमेटिक्स के कोर्स में, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं इसकी जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाई एस एल लोनी सर, एस एल लोनी एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बाई एस एल लोनी सर, जो कि एक दूसरी बुक है, ठीक है। ये भी हमारी काफ़ी अच्छी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करती है, रैंक बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन सोल्विंग के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एलजेब्रा क्या है, एलजेब्रा है डॉक्टर एस के गोयल, ठीक है। अरियन डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा क्लास 12 का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसमें भी आपको अमित एम अग्रवाल, आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको में भी आप अमित एम अग्रवाल को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करनी है बहुत अच्छी लेवल की जेईई मेंस की, तो आप टीएमएच एक ऑथर है, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या हमारे एग्ज़ाम डेट्स होते हैं, कभी एग्ज़ाम निकलते हैं, ठीक है,
कब हमारा एडमिट कार्ड इशू होता है, कब एग्ज़ाम होता है, कितनी प्रिपरेशन के लिए हमारा टाइम चाहिए होता है, क्या हमारा टाइम टेबल होनी चाहिए, क्या हमारी टिप्स कुछ होंगी जिसके लिए आप अच्छी रैंक ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की फिलिंग डेट्स होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये एग्ज़ाम हमारे जो रिलीज़ होते हैं वो दिसंबर टू जनवरी में होते हैं, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन जो क्लोज होते हैं ये होते हैं हमारे जनवरी टू फरवरी, और जो हमारा जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है वो मार्च में होता है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट्स होती है हमारी, जो हमारा एग्ज़ाम डेट्स होती है वो मार्च टू अप्रैल में होती है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट हमारा डिक्लेयर होता है अप्रैल टू मई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता रहनी चाहिए, आप एग्ज़ाम के पैटर्न से आपको पता रहना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के पैटर्न का पता होना चाहिए, क्या पैटर्न होता है, क्या नई चेंजेस हो रही है और क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में आएगा, ठीक है। एक स्टडी प्लान होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रैक्टिकल स्टडी प्लान। बहुत से बच्चे बना देते हैं, एक दिन उसको फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, बट उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करते क्योंकि वो इतना अनप्रैक्टिकल हमारा स्टडी प्लान होता है कि आप उसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल बिल्कुल डेडिकेटेड आपका स्टडी प्लान बना दूंगा ये मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो कि एकदम प्रैक्टिकल होगा। ये ऐसा नहीं कि आप उसे तो वो 3 दिन ही अप्लाई करोगे, इसको आप हर रोज़ डेली अप्लाई करोगे क्योंकि वो मज़ेदार या फिर इजी वे में है आपका, बहुत ही अच्छा। अगर आपको इसमें अच्छा या क्वालिफाई भी करना है तो आपका प्रॉपर स्टडी प्लान, रेगुलरली आपका मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, डीप अंडरस्टैंडिंग्स बेसिक्स कंसेप्ट्स की सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 11th-12th का जो भी सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को कवर करना, ठीक है। और स्पेसिफिक टॉपिक को डीप में पढ़ना स्पेसिफिक बुक से। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर आपको जेईई मेंस अच्छी परसेंटाइल ऑब्टेन करनी है, अच्छी परसेंटाइल लानी है और एक अच्छा एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी या फिर एक अच्छा सरकारी कॉलेज आपको अगर सिक्योर करना है, आपके लिए आपको करना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 10+2 का जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या इसमें बुक्स हैं। जो भी बुक्स मैंने आपको बताई है वो टॉपर्स की रिकमेंडेड बुक है, और ये डेडिकेटेड जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए है। जेईई एडवांस इसका बहुत ही अपडेटेड वर्जन मैं कह सकता हूँ, एडवांस वर्जन कह सकता हूँ जेईई मेंस का। वो डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे और बढ़ जाता है एडवांस में, उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपका जो जेईई मेंस का डाउट था क्या होता है, कैसे करना होता है, ये क्लियर कर पाया हूँ। और जो जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि हम सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।